हाय, मैं सिकंदर भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे एसएनसी न्यूज़ चैनल में। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अहम बैठक आज पीएम मोदी करेंगे संबोधित। गलवान में पीएलए सैनिक की मौत से बौखलाए चीनी, भारतीय दूतावास को कर रहे टारगेट। 16 घंटे तक चली भारत चीन के बीच सैन्य बातचीत, इन इलाकों से सेना हटाने पर जोर। ज्यादा खतरनाक हो सकता है कोरोना का नया स्ट्रेन, एम्स चीफ ने किया सतर्क। अमित शाह ने किया वोट, गुजरात निकाय चुनाव के लिए 6 बड़े शहरों में वोटिंग जारी। मुंबई की अदालत ने ड्रग मामले में खारिज की कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत याचिका। पुडुचेरी में भारी बारिश के कारण 9वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी। पुडुचेरी में कांग्रेस को फ्लोर टेस्ट से पहले एक और झटका, विधायक लक्ष्मी नारायण का इस्तीफा। पीएम मोदी की बीजेपी पदाधिकारियों संग बैठक, कोरोना काल में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। उत्तर भारत में किसान आंदोलन तो कर्नाटक में बीजेपी के सामने यह नई परेशानी, सड़कों पर लिंगायत समुदाय। हरियाणा में घरों में अंबेडकर की फोटो लगाएंगे किसान। अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं, ड्राइवरिंग लाइसेंस भी हो सकता है कैंसल। राजधानी में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने वालों का अब जांच के बाद तत्काल लाइसेंस जब्त किया जाएगा। वाहन चालकों को लाइसेंसी जब्ती से संबंधित रसीद भी दी जाएगी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द करने या निलंबित करने की अनुशंसा करेगी। इसकी तैयारी ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस को FTVR फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिपोर्ट मशीन उपलब्ध कराई गई है। इसका ट्रायल शुरू किया गया है। अभी सिर्फ इसे चालान काटा जा रहा है। जल्द इसके जरिए लाइसेंस जब्त करने की कार्रवाई घटनास्थल पर ही की जाएगी। झारखंड की हेमंत सरकार पर्यटन स्थलों को विकसित करने को लेकर गंभीर। झारखंड में खनिज संपदा भरपूर है। राज्य में खनन की अपेक्षा पर्यटन पर अधिक जोर रहेगा। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफ़ी गंभीर भी हैं। कारण है, कई ऐसे देश और राज्य हैं जहां खनिज संपदा नहीं रहने के बावजूद आज अच्छी स्थिति में है। इसका मुख्य कारण प्रकृति सौंदर्य की ओर विशेष जोर देना है। यह बातें मुख्यमंत्री सोरेन ने शनिवार को हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कही। हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस के ऑनलाइन संबोधन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कई देश और राज्य प्रकृति सौंदर्य को निखार कर और पर्यटकों को आकर्षित कर काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। वहीं झारखंड में भी खनिज संपदा के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थल हैं। साथ ही वातावरण भी खुशनुमा है। इसी स्थिति में राज्य सरकार की कोशिश है कि राज्य में खनिज संपदा के अलावा पर्यटन क्षेत्रों को भी अधिक से अधिक विकसित किया जाए। 1 मार्च से शुरू होगी कई ट्रेनें, यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए 1 मार्च से कई ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। इससे यूपी बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से ट्रेनों के संचालन को लेकर जानकारी दी गई है। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस गाड़ी में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। बिहार में 1 मार्च से स्कूल जा सकेंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चे। देश में कोरोना महामारी की वजह से सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब मामले कम होने के बाद कई राज्यों सरकारी स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लिया है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने 1 मार्च से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को शर्तों के साथ स्कूल जाने की अनुमति दे दी है। इस शर्त के तहत कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं 50% बच्चे ही क्लासरूम में मौजूद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में कोरोना दिशा निर्देश का पालन करते हुए 50% बच्चों की उपस्थिति ही अनिवार्य होगी, जबकि सभी शिक्षकों को स्कूल आना अनिवार्य होगा। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही कक्षा संचालित करने का निर्देश दिया है। जिले में प्रत्येक पंचायत में लगेगा 5-5 चापानल।
गर्मी में पेयजल की संभावित समस्या को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर योजना बनाई जा रही है ताकि समय से पूर्व खराब पड़ी चापानल की समस्या पर मरम्मत हो जाए, नया चापानल लगाने का काम भी पूरा हो जाए। जिला प्रशासन ने पेयजल समस्या को गंभीरता से लिया है ताकि गर्मी के मौसम में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की जनता को पेयजल की किल्लत न हो। मालूम हो कि वर्ष 2019 में शहर से लेकर गाँव तक लोगों को गंभीर जल संकट से जूझना पड़ा था। 2020 में कोरोना संक्रमण काल में लगे लॉकडाउन में समय समय पर हुई गर्मी मौसम में वर्षा के कारण जल संकट की उतनी परेशानी लोगों को नहीं झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार गर्मी में पेयजल की समस्या हो सकती है। इसे लेकर जिला प्रशासन से रेस है। तापमान बढ़ने से जिला में ठंडा असर कम हुआ है। कई इलाकों में लोगों को चापानल खराब रहने व सौर ऊर्जा से संचालित जलापूर्ति योजना के खराब रहने के कारण पानी की समस्या हो रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 19,000 चापानल है। करीब 4,000 से अधिक चापानल खराब है। इसका भी सर्वे शुरू किया जा रहा है ताकि खराब चापानल की मरम्मत की जा सके। इस बार गर्मी के मौसम में प्रत्येक चापानल पंचायत में 5-5 चापानल लगाया जाएगा। साथ ही 10-10 गाँव को मिलाकर पाइपलाइन से लोगों की पानी देने की योजना तैयार की गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी। राजनाथ सिंह। भारत और चीन के बीच 9 दौर की राजनीतिक एवं सैन्य स्तर की बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों देश की सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह बात रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह जताने को लेकर कांग्रेस पर भी प्रहार किया। रक्षा मंत्री ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राज्य सम्मेलन में कहा कि देश अपनी सीमा पर किसी भी तरह की एकतरफा कार्रवाई को अनुमति नहीं देगा और इस तरह के प्रयासों को विफल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। उन्होंने कहा 9 दौर की सैन्य एवं राजनयिक वार्ता के बाद सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भारतीय सेना की बहादुरी पर संदेह कर रही है। क्या उन सैनिकों का अपमान नहीं है जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं? गलवान में पिछले वर्ष चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। संघर्ष में चीन के सैनिक भी मारे गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी भी देश की एकता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं किया है और न ही ऐसा कभी करेगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने दी जानकारी। बोले अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होगा। इसरो प्रमुख के सिवन ने चंद्रयान के प्रक्षेपण के बारे में बताते हुए कहा कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण अब 2022 में होने की संभावना है, जो पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई है। चंद्रयान 3 में अपनी पूर्ववर्ती यानी की तरह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं। यह चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ हम एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं और संभावना है कि यह प्रक्षेपण अगले साल 2022 में होगा। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को हुआ था और इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रोवर उतारने के लिए भेजा गया था। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा और पहले ही प्रयास में यह सफलता अर्जित करने का भारत का सपना अधूरा रह गया था। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए हेमंत सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलना, उनके बेटियों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी के लिए शून्य ब्याज पर ऋण, सेवा काल में आकस्मिक निधन पर आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि आदि सुविधाओं पर सोमवार को निर्णय होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में होने वाली पारा कल्याण कोष की आम सभा की पहली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। तैयार प्रस्ताव के अनुसार पारा शिक्षकों के कल्याण कोष में 10 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी, जबकि प्रत्येक सारा पारा शिक्षक के मानदेय से प्रति माह 200 रुपये इस कोष के लिए काटे जाएंगे। इससे ही पारा शिक्षकों को ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। पारा शिक्षकों को इस कोष से गंभीर बीमारी की स्थिति में 1 लाख रुपये सहायता राशि देने का भी प्रस्ताव है। ये सारी सुविधाएं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकी विद्यालय की शिक्षिका व अन्य कर्मी तथा प्रखंड साधन सेवाओं व संकुलन साधन सेवियों को भी मिलेगी। इस बैठक में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। हालांकि पारा शिक्षक मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी के अलावा राज्य सरकार ने मिलने वाले 10 करोड़ रुपये को फिक्स करने के बजाय लिक्विड मोड में रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर राशि निकाली जा सके। पारा शिक्षक सेवानिवृत्ति पर 5 लाख रुपये राशि की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रस्ताव में 5 वर्ष की सेवा पर 75,000, 10 साल की सेवा 1 लाख तथा 10 साल से अधिक की सेवा पर 3 लाख रुपये देने का प्रस्ताव है।
40 एसआई को सौंपी 3 महीने में 400 लंबित केस निपटाने की जिम्मेदारी। वर्ष 2018 के पेंडिंग केसों की डिस्पोजल को लेकर रांची पुलिस ने 400 एसआई की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टीम को 3 महीने में 400 लंबित केसों के डिस्पोजल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इस दरमियान इस टीम में शामिल लोगों का नो तो तबादला होगा, न ही विधि व्यवस्था से संबंधित कोई काम का बोझ सौंपा जाएगा। प्रदेश के डीजीपी ने लंबित कांडों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद प्रदेश के एसपी को निर्देश दिया कि वे इन लंबित केसों के निस्तारण को लेकर टीम का गठन करें ताकि केसों का डिस्पोजल हो सके। डीजीपी के आदेश के बाद रांची पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस टीम में 400 सब इंस्पेक्टर हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए 3 इंस्पेक्टर टीम पर 1 टीएसपी लगाए हैं। इस बारे में रांची के सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि इन 400 लोगों को महीने के दौरान 400 केसों का डिस्पोजल करना है।